फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं रामप्पा टेम्पल। ये रामप्पा टेम्पल विजिटिंग आवर्स 6 AM to 6 PM। The monument has been declared to be national importance under the this। अब ये पढ़ सकते हैं। ये टेम्पल का लोकेशन है, मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक अच्छा मेंटेन्ड है। तो हो सकता है कि मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने पहले से ही इस पे काम किया हो काफ़ी हद तक। ये दरअसल देखा जाए तो एक छोटी सी टेम्पल है, बट मुझे दूर से ही मतलब काफ़ी अच्छी लगी ये देखने में। तो आगे जाके देखते हैं। ये लॉन काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है लॉन, एंड दिस इज़ सच में लगता है कि मतलब ये क्यों विश्व धरोहर दिया गया है इसको। काफ़ी पुरानी मंदिर है, काफ़ी अच्छी है। बताया जाता है कि ये बहुत पुरानी दिखता है कि मतलब पत्थरों के ऊपर पत्थर के ऊपर पत्थर रखा गया है और उसके बाद इसको शेप दिया। एंट्रेंस में 2 हाथियाँ। मैंने देखा था कहीं पे कि मतलब मंदिर के परिसर में जैसे कि ऐसी हाथियाँ हैं। देख सकते हैं कि मतलब कारीगरी जो है अद्भुत। एक शब्द में अगर कुछ कहा जाए तो वो है अद्भुत। ओह माय गॉड, कितनी छोटी छोटी मूर्तियां हैं, लेकिन इनकी कारीगरी, इनकी सुंदरता, प्रिसीशन जो कहा जाता है, ये यहाँ पे कुछ इस तरह से ओहो ओहो। आपको थोड़ा एक अनोखा चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे। आप अगर देखेंगे यहाँ की जो कारीगरी,
ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। यहाँ पे लगता है कि मतलब कुछ पत्थरों के ऊपर पत्थर रख रख के ये सारी चीज़ें बनाई गई है। मंदिर के नीचे भी अगर देखा जाए तो कुछ कारीगरी इस तरह से मिलती है। ये हो गए नंदी की जो वास्तुकला है, जो कला है, वो भले ही कितने साल भी हो गए हैं, आज भी लगता है कितना अच्छा। और हमें लगता है कि मतलब हम कभी कर पाएंगे हमारे से। यहाँ पे और एक दिखाऊंगा मैं आपको। ये मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि मतलब यहाँ पे बहुत सालों पहले एक अर्थक्वेक आई हुई थी, और उस अर्थक्वेक की वजह से यहाँ जो नीचे पत्थर हैं, जो इनके नीचे का ढांचा है, वो थोड़ा इस तरह से उबड़ खाबड़ हो गया है। लेकिन सबसे खासियत बात यह है कि मतलब इस मंदिर की जो एक्चुअल फाउंडेशन है उसको अभी तक कुछ नहीं हुआ है। लेकिन आप बहुत सारे जगह पे देख सकते हैं कि ऐसे मंदिर थोड़ा ऊपर नीचे अनइवन सा हो गया है। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी मंदिर कभी अनइवन बनता है, उसका फ्लोर खास करके। तो यहाँ पे जो कला है, जो कारीगरी है, बहुत खूबसूरत है। कोशिश करते हैं कि मतलब हम कुछ कैप्चर कर पाएँ इस तरह से। ये सबसे अनोखी चीज़ है जो कि मैंने यहाँ पे देखा अभी फ़िलहाल। यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब हम ये उंगली पास हो सकती है, और ये पूरा का पूरा जो कि अंदर से एकदम ओपन है। तो ये एक चीज़ मुझे अभी भी एक तरह से समझ में नहीं आता है कि मतलब ये बनाया कैसे। ये कौन से औजार थे जो कि पत्थर को इतनी बारीकी से मतलब शेप दिया गया। और ये देखिए, ये कुछ मूर्तियाँ शायद तोड़ी गई हैं, और ये ऊपर भी आप देख सकते हैं कि ठीक उसी तरह से जिस तरह मैंने आपको दिखाया, काफ़ी बारीक से बनाया गया। नर्तकियाँ जिसे कहा जाता है, दे ऑफर प्रेयर टू द लॉर्ड शिवा। इसकी जो 4 स्तंभ है जो बीचों बीच, मुझे लगता है मतलब ऐसा लगता है कि चारों के चारे जो है कि मतलब अनोखी हैं, एक दूसरे से अलग हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये अलग मूर्ति है दूसरे स्तंभ का।
दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा, मतलब कैमरा नहीं पहुंचेगा, बट जितना हो सके उतना कोशिश करता हूं कि मतलब आप ये नज़ारा देख सकें। आप देख सकते हैं कि मतलब इन दोनों के बीच में गैप है। अब थोड़ा गैप तो है, ये रहा। और ऐसा नहीं है कि वो अनइवन है, एकदम मतलब साफ सुथरा, बहुत अच्छा। ये अपने आप में देखिएगा कैसे इसकी कारीगरी है, इतनी प्रिसीशन से कैसे काटा होगा, अगर काटा भी है तो इतने प्रिसीशन से कैसे काटा है, कौन सा वो औजार था। ये थोड़ा टूटा हुआ है, तो एक्चुअल मंदिर है, मंदिर का जो परिसर है उसका मेन जो हम गर्भगृह कहते हैं उसका जो मुख्य द्वार है ये। Look at the positions, look at the work. इससे हमें ये पता चलता है कि मतलब हमारी जो पूर्वज जिन्होंने भी ये सारे काम किए हैं वो कितने स्किल्ड थे और वो कितने अच्छा काम करते थे अपने इसमें। मैं नहीं जानता कि मतलब आपको इतने सारे चीज़ें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट मैं कोशिश करूँगा कि जितने हो सके उतना दिखा पाऊँ आपको। चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, आप देखिएगा कि मतलब मंदिर भले ही इसकी जो एक्चुअल प्लेटफॉर्म है काफ़ी ऊबड़ खाबड़ है, लेकिन मंदिर को अभी तक कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे आपको गैप्स नज़र आई होंगे, लेकिन मंदिर को कुछ नहीं हुआ है। मैं आते वक्त जो आपको दिखाया था कि मंदिर में हाथियों की एक प्रकार से एक एंट्री एंड एग्ज़िट के जैसा बनाया गया था। ये एंट्री है जो कि इस रास्ते से मतलब जा सकते हैं, और ये जो है कि मतलब उसका एग्ज़िट है। तो इससे ये प्रतीत होता है कि मतलब जो हमारे पुराने लोग जो कारीगरी में काम करते थे वो कितने कुशल थे, कितने स्किल्ड थे। I'll take an example of this. Try to extend my thing as close as possible. Look at the work. जो कारीगरी देखिएगा कितनी खूबसूरत, कितनी खूबसूरत।
हर एक बारीकियों का ख्याल रखा गया है, हर एक बारीकियों का ख्याल रखा गया है। अब हम जाएंगे नंदी की तरफ, जो कि हमारे इसमें कहा जाता है कि नंदी शंकर भगवान की वाहन होते हैं, मतलब ही राइड्स नंदी। यहाँ पे जो है कि आपको बहुत कुछ लिखा गया है। ये हो सकता है कि मतलब उस ज़माने की जो लिपि है उससे लिखा है। तो ये लिपि जो है कि कुछ इस तरह से है। हो सकता है कि मतलब भगवान, मतलब इस मंदिर के बारे में लिखा गया होगा। मंदिर के चारों तरफ लिखा गया है। इस स्तंभ के चारों तरफ लिखा गया। यहाँ पर जितने भी ये स्तंभ या फिर पिलर्स जो हैं, लगभग सारे पिलर्स एक जैसे ही हैं पूरे मंदिर में। ये एक मुझे एहसास हुआ। ये नंदी है, ये रिस्टोर किया गया हुआ लग रहा है मुझे, क्योंकि इस पत्थर पे, सामने की पत्थर और पीछे के पत्थर में फ़र्क है। और ये जो है कि मतलब काफ़ी टूटा हुआ है।
मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए शायद जितना इसको सम्मान देना चाहिए था उतना नहीं मिला इस मंदिर को। मुझे और कुछ मिलता तो शायद मैं ऊपर चढ़ के भी शूट करता। देख सकते हैं प्लेटफॉर्म्स उबड़ खाबड़ है, लेकिन दरअसल मंदिर को कुछ नहीं हुआ है। दिस इज समथिंग वेरी ऑसम, यू कैन सी। छत में इतनी बारीक काम किसने सोचा होगा। ये मंदिर अपने पीछे अपने इतिहास को इतनी अच्छे से दोहरा के गई होगी। यहाँ पे छत थोड़ा टूटा हुआ है, बट अभी भी वो अपनी जगह से बगैर किसी मैं कोशिश करूंगा कि जितना मैं आपको दिखा सकूं, जितना हो सके उतना मैं दिखाने की कोशिश करूंगा।
मेरी काफ़ी अच्छे से दर्शन हुई है, मैंने काफ़ी हद तक विजुअल्स ले चुका हूँ। यहाँ पे जो मंदिर है ये काफ़ी अनोखी है। मैंने जैसे आपको बताया पहले कि मतलब ये अपने ज़माने की सबसे मतलब उन्नत मंदिर में से, मतलब सबसे बेहतरीन मंदिरों में से एक हुआ होगा। और मुझे अभी अभी पता चला, कोई बात कर रहे थे, जो मेरे पीछे जब आप देखोगे तो आप, ये एक मंदिर है और ये एक मंदिर है जो कि मेन मंदिर है। ये तो ये जो मंदिर है इसको बताया गया था दिस वाज एन प्रोटोटाइप। वो यहाँ पे एक गाइड हैं जो कि दूसरों को एक्सप्लेन कर रहे थे, तो मैंने सुना, तो ये कह रहे थे कि ये जो छोटा मंदिर है दिस इज़ एन प्रोटोटाइप ऑफ द बिग वन। तो प्रोटोटाइप ही अपने आप में अगर खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब जो एक्चुअल मंदिर वो कितना खूबसूरत रहा है, खूबसूरत है। ये मंदिर के लिए मैं बहुत दिनों से मतलब एक प्लान किया था और आज जाके मेरा हुआ है। ये इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग विच आई फेल्ट दैट मैंने अचीव की है अपनी इसमें। इसी के चलते मैंने एक मतलब ये जो प्लान आउट करने के लिए मेरी जो मतलब अभी ये जो मेरी यूट्यूब चैनल है ट्रैवल इंडिया सोलो, सच में ये मतलब एक तरह से शायद इसी मंदिर के लिए ही मैंने शुरुआत की है, क्योंकि मेरी जो पहली ट्रिप थी इट वॉज़ नॉट हैदराबाद में तो मेरे कुछ काम था, पर्सनल काम था, तो मतलब ऑन दी वे मैंने ये मंदिर पे आया। लेकिन जो एक्चुअल रीज़न था, जो एक्चुअल चीज़ें हैं, वो है मुझे इस मंदिर को आना ही है। शायद हम हमेशा यही सोचते हैं कि मतलब शायद भगवान ने खुद बुलाया है देखने के लिए, तो उनका बुलावा आया तो मैं आ गया। चलिए दोस्तों, शायद ये मंदिर की टोटल वीडियो जो है कि मतलब मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगा। और अभी हम ख़त्म करते हैं, मुझे अभी थोड़ी देर में लॉगिन करना है और लॉगिन करके ऑफिस के काम ख़त्म करना है। तो मैं थोड़ा सा एक जगह पे पहुंचूंगा जहाँ पे कि मैं कुछ मतलब सेफ्टी भी होगी, सिक्योरिटी भी होगी और मैं वहाँ पे बैठ के काम भी कर सकता हूँ। तो वो हम करेंगे। आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। और फ्यूचर में मैं यही दुआ करूँगा कि मतलब यहाँ पे बहुत सारे विजिटर्स आएँ और इस मंदिर को जो है कि मतलब काफ़ी खूबसूरत तरीके से और अच्छे तरीके से देखें। और मैं चाहता हूँ कि मतलब यहाँ पे लोग बहुत से बहुत लोग आएँ और ये पूरी जगह, ये मंदिर काफ़ी डेवलप हो और यहाँ की जो लोग हैं वो भी मतलब थोड़ा फाइनेंशियली और सोशली इंडिपेंडेंट रहें। हेलो एंड वेलकम बैक। अभी शाम के बज रहे हैं 6। मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, मुझे थोड़ा ऑफिस के काम करना है। तो मैं हाईवे पे एक साइड पे रुका हुआ हूँ, एक बस बे है, तो वहाँ पे रुका हुआ हूँ। तो यहाँ से मुझे थोड़ा कुछ रिपोर्ट्स बनाने हैं जो कि अभी भेजना है, तो मैं वो सारे कंप्लीट करूँगा। कंप्लीट करके फिर मैं
ये सारे रिपोर्ट्स भेज दूंगा। भेजने के बाद एक 7 o'clock इवनिंग मेरा एक मीटिंग है, तो मीटिंग भी कंप्लीट करूंगा और उसके बाद हो सके तो कुछ गैप मिलेगा तो थोड़ी देर मैं ड्राइव कर लूँगा। मेरा काम अभी चालू है। थोड़ा सा मेरे ख्याल से रेंज की दिक्कत हो सकती है, मुझे मिला नहीं अभी तक। मेरा फ़ोन में चल रहा है लेकिन अभी पता नहीं जियो डोंगल में क्यों नहीं चल रहा है अभी। हाँ, आ गया मुझे सिग्नल, तो मैं करूँगा थोड़ा सा काम, फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रही है। आजा आजा मेरे भाई, डोंट डिस्टर्ब। क्योंकि काम करने के लिए मुझे वीपीएन कनेक्शन की बहुत ज़रूरत है। वीपीएन कनेक्ट हो तो गया है, एक्सेस भी मिल गई है, देखते हैं काम होता है कि नहीं। तो सबसे पहले मुझे जो है कि मतलब वीपीएन कनेक्ट करनी पड़ेगी। सबसे पहले मुझे थोड़ा वीपीएन कनेक्शन करना पड़ेगा। वीपीएन कनेक्शन करने के लिए मैं जाऊंगा इधर, फिर मुझे मेरी एक्सेस कोड 725 सॉरी 725 646 ये तो आ जाएगा। तो मुझे नए कोड जब तक जनरेट होगा तब तक वेट करनी पड़ेगी। यस, 882444। मैंने कनेक्शन की अर्जी तो दे दी, अब देखो कनेक्ट हो जाना चाहिए। हाँ, नाउ मेरा वीपीएन कनेक्शन हो गया है। अब मैं अपनी एप्लीकेशन ऑन करूँगा, थोड़ा सा आऊँगा इधर। काम तो चालू हो गया है, होपफुली कांस्टेंट नेट रहेगा तो मेरा काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा। यस, ये रही मेरे लैपटॉप। मैं अपने कार में, मेरे लैपटॉप चालू, काम भी चालू। चलिए थोड़ी देर में फिर मैं आपको कनेक्ट कर। हाय, अभी मुझे तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। मैंने एक जो रिपोर्ट था, 2 रिपोर्ट्स थे खास करके, दोनों मैंने शेयर कर दिया। और उसके अलावा मेरा जो है कि मतलब एक मीटिंग था वो भी कंप्लीट हो गया। तो अभी मैं तकरीबन एक घंटे के लिए फ्री हूँ। वैसे फ्री मतलब मैं ड्राइव कर सकता हूँ। आई डोंट हैव एनी कॉल, तो मेरा कोई कॉल नहीं है, तो मैं अभी ड्राइव कर सकता हूँ। तो मैं अभी 1 घंटा ड्राइव करूँगा, फिर 1 घंटे के बाद और एक मीटिंग है, तो वो मीटिंग अटेंड करने के लिए मैं फिर से रुक जाऊँगा। फिर उसके बाद रात के कुछ 1:30 बजे के आसपास मेरी और एक कॉल है, तो वो भी मैं अटेंड करूँगा। फिर उसके बाद हो सके तो मैं अपने कज़न के घर जाऊँ या फिर मतलब कहीं पे रुक जाऊँगा रात में। और अगर रात में गाड़ी में रुक गया तो देन आई विल शो दैट हाउ आई डू ए सेटअप, सो दैट आपको एक आइडिया मिले कि मैं मतलब ऑन दी वे मतलब ड्राइव जैसे कर रहा हूँ और गाड़ी भी चलाता हूँ तो वो कैसे होता है।
मतलब मैं ट्रैवल भी करता हूँ और गाड़ी भी चलाता हूँ, तो कैसे होता है, कैसे मतलब आई मैनेज ऑल दोज थिंग्स। चलिए फिर मैं आपको अगली शॉट में मिलता हूँ। मैं दूसरी जगह पे जहाँ पे गाड़ी रखूँगा वहाँ पे फिर मैं रख के फिर आपसे बात करता हूँ। ओके, टिल देन हैव a nice time, we'll catch up sometime.